अब वहीं पर अगर हम इसकी ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करें, सो दिस बाइक कॉस्ट ऑन रोड 28,000 रुपीज़। मेरी हाइट अराउंड 5'7" है एंड मैं कंप्लीटली अपने पैर को फ्लैट फुट कर सकता हूँ। इस 350 सीसी के अंदर में भी आपको एक अच्छा पंची और एक टॉर्की इंजन जो है वो मिल जाता है। 150 सीसी बाइक से अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो आप इस KTM ड्यूक 350 को ज़रूर परचेज कर सकते हैं। ये 75,299 रुपीज़ कम कॉस्ट करने वाली है। इफ़ यू बाई द KTM पावर पार्ट्स अपनी सीट हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 820 mm। जो बिग डिफरेंस आता है जिसके लिए आप प्राइस कम या ज़्यादा पे करेंगे वो रहेगा इस इंजन का। विथ लॉन्च कंट्रोल, क्विक शिफ्टर प्लस स्पीड लिमिटर, एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको KTM ड्यूक 390 जो है वो ऑफर कर रही है। इसकी पावर फिगर्स है उसको डाउनग्रेड कर दिया गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फ्रेश न्यू वीडियो। मेरा नाम है वरुण, स्वागत है आपका वरुण ब्लॉग्स पे। सो फाइनली द KTM ड्यूक 390 aka द KTM ड्यूक 350 हैज़ बीन लॉन्च टू कम्पीट विद द कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। तो जैसा कि आप जानते हैं, नई GST पॉलिसी के बाद जो 350 है उससे नीचे के सीसी की बाइक्स उसमें आपको 18% GST जो है पे करना पड़ रहा है एंड जो 350 सीसी से अपर बाइक्स उसमें आपको 40% GST पे करना पड़ता है बिकॉज एज पर गवर्नमेंट वो लग्जरी प्रोडक्ट के अंदर में लैंड करती है। सो जो ओरिजिनल 390 सीसी इंजन वाली ड्यूक 390 है वो कंटिन्यू रहेगी मार्केट में एंड उसका जो नाम है उसको चेंज कर दिया जाएगा। वो ड्यूक 390R के नाम से अब आपको मार्केट में देखने को मिलने वाली है। सो आज इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट ऑल द चेंजेस एंड द डिफरेंसेस बिटवीन द ड्यूक 350 एंड द ओरिजिनल ड्यूक 390। क्या सिमिलैरिटीज़, क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलने वाले हैं और किस प्राइस पॉइंट पे दोनों बाइक्स आ रही है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर द टाइम लेट्स राइट स्ट्रेट इनटू दिस ब्यूटी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द फ्रंट डिज़ाइन। तो यहाँ पर आपको एक एग्रेसिव ट्रांसफॉर्मर्स मेगाट्रॉन टाइप लुक्स जो है वो मिल जाता है KTM ड्यूक 390 के साथ में। एंड हमेशा से जो KTM ड्यूक का जो डिज़ाइन प्रोफाइल रहता है काफ़ी एग्रेसिव और काफ़ी स्पोर्टी वाइब जो आपको मिलता है, एक नेकेड बाइक कैटेगरी में लैंड करती है। अगर हम कलर के बारे में बात करें, सो दिस इज़ द स्लेट ग्रे कलर विच लुक्स एब्सोल्युटली बॉन्कर्स। एक अच्छा कलर स्कीम जो आपको मिल जाता है। कंप्लीट ऑरेंज टैंक मिलता है। साइड का उसको अगर आप देखें तो मैट ग्रे फिनिश के अंदर में आपको मिल जाती है। अब अगर हम डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात करें तो सबसे पहले शुरू करते हैं विद द डिफरेंसेस। तो फ्रेम जो आपको सिमिलर मिलती है, स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम जो आपको मिल जाती है। अगर चेसी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको कंप्लीट ब्लैक आउट फ्रेम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं एंड जो ओरिजिनली आप ड्यूक 390R जब परचेज करेंगे उसमें आपको कंप्लीट ऑरेंज जो इतने भी फ्रेम्स एंड चेसी है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब फ्रंट डिज़ाइन से अगर हम बात करें तो एक्जैक्टली सेम डिज़ाइन मिलता है। Gen 3 लुक्स आपको मिल जाते हैं। स्प्लिट LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। साथ में आपको LED DRS जो है वो आपको प्रेजेंट होते हुए मिल जाएंगे। साथ में आपको 1000 इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। सेम आपको WP Apex की 43 मिलीमीटर सस्पेंशन मिल जाते हैं एंड ये 5 क्लिक कंप्रेशन एंड रिबाउंड एडजस्टमेंट के साथ आपको मिलने वाली है। सामने में भी आपको अपोलो H1 टायर्स मिल जाते हैं 110 सेक्शन के साथ में। जो स्टारफिश अलॉय व्हील्स है वो मिलते हैं। 320 mm की फ्रंट डिस्क मिलती है विद रेडियली माउंटेड कैलिपर्स। जो बिग डिफरेंस आता है जिसके लिए आप प्राइस कम या ज़्यादा पे करेंगे वो रहेगा इस इंजन का। सो यहाँ पर भी आपको सेम LC4C इंजन मिलता है, लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक इंजन, लेकिन जो इसकी पावर फिगर्स है उसको डाउनग्रेड कर दिया गया है। जो ओरिजिनल ड्यूक 390 आती है वहाँ पर आपको ज़्यादा एग्रेसिव पावर मिलता है, लेकिन इस 350 सीसी के अंदर में भी आपको एक अच्छा पंची और एक टॉर्की इंजन जो है वो मिल जाता है। अगर पावर के बारे में बात करें तो ये जनरेट करती है 41.5 PS की पावर और वहीं पे जो 390 सीसी वाली इंजन है वो 46 PS ऑफ पावर जनरेट करती है। और टॉर्क के बारे में बात कर ले तो ये 33.5 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करती है। वहीं पे ओरिजिनल ड्यूक 390 39 Nm ऑफ टॉर्क जो है आपको प्रोवाइड करके देने वाली है। सो पावर में अराउंड 4.5 PS का वो डिफरेंस मिलेगा एंड टॉर्क में आपको 5.5 PS का जो डिफरेंस है वो मिल जाता है। अब नेक्स्ट एंड थर्ड डिफरेंस के बारे में बात कर ले वो आता है इनके ग्राफिक्स एंड स्टिकरिंग में। तो अगर आप 350 सीसी लेते हैं तो यहाँ पर आपको 390 कंप्लीट स्टिकरिंग मिलती है और ड्यूक की स्टिकरिंग आपको नीचे मिल जाती है। वहीं पर जब आप इसकी 390R वेरिएंट जो ओरिजिनल 390 सीसी के साथ आने वाली है उसमें आपको ड्यूक की स्टिकरिंग कंप्लीट ऊपर में मिलती है, R की स्टिकरिंग आपको साइड में मिल जाएगी। तो ये 3 मेजर डिफरेंसेस जो आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब बाकी चीज़ों के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर आपको सेम सस्पेंशन मिल रहा है, WP Apex का USD सस्पेंशन फोक्स जो एडजस्टेबल है। साथ में अगर हम कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात कर ले तो सेम आपको 5 इंच की TFT डिस्प्ले मिल जाती है विथ लॉन्च कंट्रोल, क्विक शिफ्टर प्लस स्पीड लिमिटर। अगर क्रूज़ कंट्रोल को आप देखते हैं तो इसमें आपको स्पीड लिमिटर एंड क्रूज़ कंट्रोल दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। वहीं पर अगर हम इसकी कंप्लीट मेन्यू के अंदर में आ जाए तो यहाँ पर आपको राइडिंग मोड्स जो हैं वो मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको राइड मोड्स मिल जाते हैं, स्ट्रीट, ट्रैक और रेंज आपको सिमिलर मिल जाती है ड्यूक 390 के साथ में। ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, लॉन्च कंट्रोल मिलता है, ट्रैक मीटर मिल जाता है। तो सारे फीचर्स को सेम रखा गया है। यहाँ पर आपको टाइप C USB पोर्ट्स जो हैं वो भी लगे हुए मिल जाते हैं। बाकी राइड बाई वायर तो मिलती है और क्विक शिफ्टर प्लस का जो मोड है वो आपको मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी एक्जैक्टली सिमिलर रखी गई है, अराउंड 15 लीटर्स की आपको फ्यूल टैंक मिल जाती है। साइड प्रोफाइलिंग के बारे में बात कर ले सो कुछ इस तरह कंप्लीट साइड प्रोफाइलिंग जो आपको मिलने वाली है। अगर रियर सेक्शन आए तो यहाँ पर आपको अगेन अपोलो का H1 अल्फा टायर्स जो है वो मिल जाते हैं। ये 150
150 सेक्शन के आपको मिलते हैं, साथ में जो कैलिपर्स है वो आपको फ्लोटिंग कैलिपर्स मिलते हैं, और रियर में आपको 240 mm की जो डिस्क साइज़ है वो कंप्लीट मिल जाती है। यहाँ पर आपको कंप्लीट एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है एंड ये 10 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ आती है। एंड कुछ इस तरह से आपको साइड माउंटेड जो सस्पेंशन है वो मिलता है, साथ में अंडर बेली एग्जॉस्ट जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं अबाउट द सीट हाइट, द ग्राउंड क्लियरेंस, द कर्व वेट एंड द प्राइस डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेरिएंट्स। और उससे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर आपको एडजस्टेबल लिवर्स जो है वो भी 350 सीसी के साथ मिलते हैं, जो आपको सिमिलर 390 के साथ भी देखने को मिलने वाले हैं। So now talking about the seat height, the ground clearance, the curve weight and the on-road price of the KTM Duke 390। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 800 मिलीमीटर ऑफ सीट हाइट जो है देखने को मिलने वाली है। सो इफ़ यू बाई द KTM पावर पार्ट्स, अपनी सीट हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 820 mm, अगर हाइट आपकी ज़्यादा लंबी है तो। मेरी हाइट अराउंड 5'7" है एंड मैं कंप्लीटली अपने पैर को फ्लैट फुट कर सकता हूँ। कुछ इस तरह की राइडिंग पॉस्चर जो मेरी निकल कर आने वाली है, काफ़ी कंफर्टेबल राइडिंग पॉस्चर आपकी बनती है। अगर हम कर्व वेट के बारे में बात करें तो दिस बाइक वेट्स 168.3 किलोज एंड यहाँ पर आपको 183 मिलीमीटर ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस जो मिल जाता है। तो एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको KTM Duke 390 जो है वो ऑफर कर रही है। अब वहीं पर अगर हम इसकी ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करें, सो दिस बाइक कॉस्ट ऑन रोड 3,28,000 रुपीज़ एंड एज कम्पेयर टू द Duke 390 जो ओरिजिनली 390 सीसी इंजन के साथ आ रही है, ये 75,299 रुपीज़ कम कॉस्ट करने वाली है उससे। सो अगर आप एक 150 सीसी बाइक से अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो आप इस KTM Duke 350 को ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक लीनियर पावर मिल जाता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पावर नहीं मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द KTM Duke 390, लेकिन यहाँ पर आपको एक अच्छा पावर जो है वो मिल जाता है। सो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। या फिर अगर आपको एक अच्छी बाइक लेनी है, आपको सारे फीचर्स चाहिए और साथ में आपको पावर भी एग्रेसिव चाहिए, तो आप फिर ओरिजिनल Duke 390 जो कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो न्यू राइडर्स रहते हैं वो बहुत बार इसकी पावर को हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस राइडर हैं तब आप 390 में शिफ्ट करें, वरना 350 सीसी आप बाइक में शिफ्ट कर सकते हैं। एक अच्छी डील आपके लिए हो सकती है, यहाँ पर आपको अच्छा लीनियर पावर जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपके सारे डाउट्स जो रिगार्डिंग द व्हीकल वो क्लियर हो गए होंगे। इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर सच कूल अपडेट्स। मिलता हूं और एक नई फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन राइड सेफ, राइड हार्ड, ऑलवेज प्रोटेक्टिव गियर। दिस इज वरुण। जय हिंद।